चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट साइलेंट अल्फ़ाबेट्स। आपने भी ये देखा होगा कि कई बार किसी किसी वर्ड की स्पेलिंग में कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई उच्चारण नहीं होता, मतलब वो साइलेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉम्ब। अब इसकी बॉम्ब की स्पेलिंग क्या है? BOMB। पर जो लास्ट वाला बी है ये साइलेंट है। हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? बॉम्ब। यहाँ पे बी जो लास्ट वाला उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसका उच्चारण नहीं करेंगे। तो आइए सीखते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेट्स उनके रूल के साथ कि वो साइलेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले हम बी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रूल क्या है। रूल कहता है कि एम के बाद और टी से पहले बी जो होता है वो साइलेंट रहता है। तो एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, बॉम्ब। BOMB। यहाँ पर लास्ट वाला भी साइलेंट है। क्यों? क्योंकि एम के बाद जब बी आएगा वो साइलेंट होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कॉम्ब। COMB। इसको कॉम्ब नहीं बोलेंगे, कॉम। आप जो देख सकते हैं हमने हिंदी में भी लिखा है, इसलिए कॉम इसको हम बोलेंगे। कॉम का मतलब होता है कंगा। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल हमारा डेट। अब यहाँ टी से पहले अगर बी आएगा तो वो जो बी है वो साइलेंट रहेगा। इसलिए डेट, जिसका हिंदी में मतलब ऋण होता है, उसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो बोलेंगे डेट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ वन, डाउट। यहाँ पर भी बी जो है वो टी से पहले है, इसलिए वो साइलेंट रहेगा। और डाउट का हिंदी में अर्थ होता है संदेह करना। डाउट करना, संदेह करना। तो नेक्स्ट हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो है पी। और पी कहाँ पे साइलेंट होता है, उसका रूल क्या है? रूल कहता है कि एन और एस से पहले आया पी साइलेंट रहता है। जैसे नुमोनिया। यहाँ पर देखिए पी बिल्कुल पहले आ रहा है बट एन से पहले है, तो पी हमारा साइलेंट है। हम प्रोनाउंस जब करेंगे इसको न से ही करेंगे, नमोनिया। ठीक है। ऐसे ही न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स का अर्थ होता है वास्तुशास्त्र। न्यूमेटिक्स का अर्थ होता है वास्तुशास्त्र। ऐसे ही साम। अब एस से पहले रूल क्या था कि एस से पहले भी अगर पी आएगा तो साइलेंट रहेगा। यहाँ पे एस से पहले पी आया है, वो साइलेंट रहेगा, तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे साम। साम मतलब भजन। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी देखिए पी से स्टार्ट हो रहा है बट पी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एस से पहले पी आया है, इसलिए यहाँ पर पी साइलेंट है। और ये वर्ड है हमारा साइकोलॉजी। इसका हिंदी में अर्थ होता है मनोविज्ञान। हिंदी में अर्थ होता है मनोविज्ञान। तो हमारा तीसरा वर्ड है एन। देखिए एन जो है हमारा एन, वो कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है? तो कहते हैं एम के बाद आया एन साइलेंट रहता है। जैसे ऑटम। ऑटम लास्ट में एन है बट एम के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए एन जो है वो साइलेंट है। और ऑटम का अर्थ होता है हिंदी में पतझड़। एक और शब्द ले लेते हैं, कॉलम। कॉलम, COLUMN। तो इसकी स्पेलिंग है बट एम के बाद एन आएगा, तो यहाँ पर जो एन है वो साइलेंट है, उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये बनेगा कॉलम। कॉलम मतलब पृष्ठ का भाग होता है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, इस प्रकार से होता है। फिर आपका थर्ड एग्जाम्पल है कंडम। कंडम का अर्थ होता है निंदा करना। यहाँ पर भी एम के बाद एन है तो ये साइलेंट है। एम के बाद एन है, साइलेंट है, हम खाली एम तक ही इसको प्रोनाउंस करेंगे, कंडम। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार इसको लाइक ज़रूर करें। हमारा जो फोर्थ अल्फ़ाबेट है वो है एल। देखिए अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है एम, एफ, के और टी से पहले एल साइलेंट रहता है। जैसे हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एम से पहले एल, पाल्म, PALM। आप देख रहे हैं एम से पहले एल आया तो एल यहाँ पर साइलेंट है, तो उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? पाम। एल को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, पाम, PALM,
पाम, हथेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाफ। देखिए भले ही यहाँ पर जो एल है वो आ रहा है एफ से पहले है तो इसलिए वो साइलेंट है, एफ से पहले एल है तो वो साइलेंट है। हाफ हम एल को प्रोनाउंस नहीं करेंगे और हाफ का अर्थ होता है हिंदी में आधा, आधा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टॉक, TALK, के से पहले एल है, यहाँ पर एल साइलेंट रहेगा, ये बन जाएगा आपका टॉक। इसका अर्थ होता है बातें करना। फोर्थ एग्जाम्पल है वुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी से पहले एल है इसलिए वो साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वुड। और विल का जो पास्ट टेंस होता है उसे हम वुड कहते हैं। अगला अल्फ़ाबेट है हमारा के। एन से पहले आया के साइलेंट रहता है, जैसे नो, KNOW मतलब जानना। भले ये के से स्टार्ट हो रहा है बट के यहाँ पे साइलेंट है तो हम KNOW को नो बोलते हैं। उसी प्रकार नॉट, नाइफ और नॉक, ये चारों के अंदर आप देख सकते हैं कि एन से पहले के आ रहा है इसलिए के यहाँ पे साइलेंट है। देखिए KNOW नो का हिंदी अर्थ होता है जानना। उसी प्रकार KNOT नॉट, नॉट का मतलब होता है गांठ। KNIFE नाइफ का मतलब होता है चाकू। KNOCK नॉक, ये जो नॉक है इसका मतलब है खटखटाना। हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है जी। तो एन से पहले आया जी साइलेंट रहता है, जैसे हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेते हैं, डिज़ाइन, रिज़ाइन और साइन। देखिए डिज़ाइन के अंदर भी DESIGN मतलब एन से पहले जी है साइलेंट रहेगा। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डिज़ाइन, उसका अर्थ है रचना। रिज़ाइन, रिज़ाइन करना, त्यागपत्र दे देना, रिज़ाइन करना, त्यागपत्र दे देना। तो RESIGN, यहाँ पर भी एन से पहले जी है तो साइलेंट रहेगा। ऐसे साइन जो आप हस्ताक्षर करते हैं वो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर होता है। ऐसे एक साइन, एक चिन्ह होता है, साइन का अर्थ होता है चिन्ह, SIGN साइन, चिन्ह। यहाँ पर भी जी हमारा साइलेंट रहेगा। तो हमारी अगली स्लाइड है GH के बारे में। तो GH हमारा कहाँ पे साइलेंट रहेगा, उसका रूल क्या है? देखिए यदि किसी शब्द के अंत में GH या GHT दे रखा हो तो GH साइलेंट रहता है। जैसे अब 2 एग्जाम्पल हम लेंगे GH के और 2 एग्जाम्पल लेंगे हम GHT के। तो पहला हमारा वर्ड है हाई, लास्ट में GH है, हाई, HIGH। तो यहाँ पर क्या है हमारा GH साइलेंट रहेगा, यहाँ पे GH साइलेंट है, खाली हम HI को ही प्रोनाउंस करेंगे और ये बन जाएगा हाई। हाई का अर्थ होता है ऊंचा, ऐसे आपका थाई। THI को प्रोनाउंस करेंगे, GH हमारा साइलेंट रहेगा तो बन जाएगा थाई। थाई होता है जांघ को बोलते हैं। अच्छा अब देखिए, अब 2 एग्जाम्पल हमारे GHT के हैं। अब लास्ट में GHT है तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच वाला जो GH है साइलेंट रहेगा तो बन जाएगा फाइट, FIGHT फाइट। G और H को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फाइट मतलब युद्ध। डिलाइट, डिलाइट मतलब आनंद, यहाँ पर भी GH साइलेंट रहेगा, DELI और सीधा T, ऐसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है D। देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है यदि G से पहले D दे रखा हो तो D साइलेंट रहता है। जैसे HEDGE, यहाँ पे G से पहले D है तो यहाँ पे D साइलेंट रहेगा। हम कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे? एज, सीधा प्रोनाउंस कर देंगे एज। एज का मतलब होता है किनारा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, बजट, BUDGET। तो G से पहले D है वो साइलेंट रहेगा, सीधा प्रोनाउंस करेंगे बजट, बजट। लेखा जोखा, लेजर, बही खाता, लेजर, बही खाता। और हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है T। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में TEN, TEN दे रखा हो तो
टी साइलेंट रहता है। जैसे दो एग्जाम्पल है, लिसन, LISTEN, TEN है तो यहाँ पे टी साइलेंट होगा, हम सीधा प्रोनाउंस करेंगे लिसन। लिसन का अर्थ होता है ध्यान से सुनना। लिसन का अर्थ होता है ध्यान से सुनना। और हमारा एक और एग्जाम्पल है वो ऑफन, OFTEN इसकी स्पेलिंग है, लेकिन लास्ट में TEN है तो TEN के वजह से जो टी है वो साइलेंट रहेगा। हम इसको पढ़ेंगे ऑफन, हम इसको पढ़ेंगे ऑफन। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेट्स जो कहीं कहीं किसी किसी स्पेलिंग के अंदर साइलेंट रहते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको ये सारे अल्फ़ाबेट्स याद रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।